हेलो एवरीवन एंड अगेन क्या होता जा रहा है और कनेक्ट नहीं हो रहा है। Let's hope for the best. Okay, finally. Am I visible to you? Because मुझे मेरा नो। video first दिख रहा है. हाँ एग्जैक्टली जैसे मेरे साथ हो रहा था बट आई कैन ओनली हियर यू। अरे रे, क्या करें? ये तो बड़ा टेंशन वाला हो गया है. अभी भी वो बफरिंग ही हो रहा है। हाँ. लेट्स सी So इफ इट जैसा इज मुझे आपका वीडियो दिख रहा था, आई थिंक वैसा आपको अब मेरा दिख रहा है. एग्जैक्टली। इसका सारी क्या है दुनिया सॉल्यूशन? नेटवर्क सब यहीं पे आ गए हैं ना बेबी। लॉकडाउन में आई नो. there is only one thing that giving the happiness to the world, it's phone network. Is exactly Insta Live when we all are doing Insta Live. Yeah. हेलो So क्या एवरीबॉडी, आई ऐसी ही नो बात सब लोग है? वेट कर रहे हैं। नो आई वांट टू सी यू। कैसे देखूं? क्या क्या किया आप जाए मुझे अभी। दोबारा से ऐड करो, मैं आपको दोबारा से रिक्वेस्ट भेजती हूँ. ठीक है, ओके। सो कैसे हैं आप सब। देखो कितना कुछ करना पड़ रहा है सबके साथ एक साथ रूबरू होने के लिए, बातचीत करने के लिए। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ है, मस्त है, अपना और अपने फैमिलियों का ध्यान रख रहे हैं। Finally, I can Finally, see you. Yes. we won! Yay, I can see Yay! you. How are you, सो sweetheart? सासू और बेटिया के इंस्टा लाइव में आपका स्वागत है. बेसिकली तो हम आपके लाइव में जुड़े हैं, बट बात एक ही है. बात एक ही है, आप ऐसे खाओ या फिर वैसे खाओ, सबके साथ रूबरू करेक्ट. होना जरूरी है। फिर वो आप कैसे भी हो। हाउ आर यू, हाउ इज योर जरूर. सो लॉकडाउन। आई एम गुड. आप कैसे हो? आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? सी इनिशियली तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था और बहुत ही बोरिंग था। बट अब मैंने इस लॉकडाउन के सिचुएशन में अपने आप को ढाल लिया है एंड नाउ सच कहूँ तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस टाइम because I realized very late, but then of course चलो realize तो हो गया कि ये मी टाइम है हम सब के लिए इंडिविजुअली देखा जाए तो। और इस टाइम में हम अपने आप में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, एक अच्छा परिवर्तन आप अपने अंदर लेकर आ सकते हो। सो या आई एम डूइंग दैट। लेट्स सी। ग्रेट. ग्रेट. साथ ही में बात करें तो मैम अभी काफी सारे शोज के रीरन भी आ रहे हैं, और आप भी माइथोलॉजिकल शोज का काफी हिस्सा रह चुके हैं. सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? Well, I'm watching myself after almost more than 10 years in Ramayana, which is coming on Dangal. सो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है, ऐसा वक्त है जो हमने साथ में गुजारा था। जस्ट लविंग दैट मोमेंट। और इस तरीके के ये जो शोज है, अगर आपने कितना भी छोटा या कितना भी कैसा भी तरीके का किरदार हो, अगर आपने किसी भी माइथोलॉजिकल शो में निभाया है तो वो आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ताकि मैं अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, सबको जब तक रहूंगी तब तक सबको एक नया पढ़ाव दे सकती हूँ, एक नई चीज सिखा सकती हूँ। सो आई एम जस्ट लविंग। महाभारत हमने कंप्लीट कर लिया आनंद जी का, और रामायण देख लिया। अभी फिर से आनंद सागर का रामायण आ रहा है जिसमें मैंने खुद सुमित्रा का किरदार निभाया था। तो आई एम जस्ट लविंग दैट मोमेंट एंड वाचिंग माई सेल्फ अगेन। आप रामानंद सागर जी की महाभारत में की रामायण में भी थे? आनंद सागर जी के जो इमेजिन के लिए थे, जिसमें हाँ. गुरमीत, देवीना दबिना, ये भाभी. सारे लोग थे जी। बिल्कुल बिल्कुल. सो मैं उसमें बात करूँ तो सुमित्रा का जो किरदार रहा है, एंड रामायण की अगर बात करें तो किस तरह से यू डिड दैट, एंड पर्दे के पीछे की कुछ अगर हम बातें करें तो क्या जानने को मिलेगा आज? हम लोग ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तक बड़ौदा में शूट कर रहे थे और वहां पे एक नई फैमिली और सब कुछ हमारे लिए बहुत नया था। और रामायण का ये सुमित्रा वाला जो कैरेक्टर है मेरे लिए इतना स्पेशल है कि ये मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं इस कैरेक्टर के लिए साइन हुई हूँ और मुझे ये निभाना है तो इनिशियली आई वाज वेरी स्कैर्ड, और कि मैं इस
इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड मुझे पता नहीं था कि मैं अपना 100% उसमें दे पाऊंगी कि नहीं, बट फिर आप कहते हो ना कि जिस एक्टर्स भी वैसे ही होते, बिल्कुल पानी की तरह, जिस रंग में जाओगे उसी में ढल जाएंगे. सो I do have some beautiful and amazing memories with this show and with my producer called Anand Sagar ji. So yes, it will be always closer to my heart. सो जैसा आपने कहा 2.5 साल आप लोग बड़ौदा में थे एंड यू वर डूइंग द शो एंड शूट. सो इजंट दैट समवेयर टफ, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के एक नई जगह पे हैं एंड आप एक एक दो हफ्ते या महीने की बात नहीं है, इट्स अबाउट 2.5 साल. सो हाउ यू गाइज मैनेज्ड ऑल दैट थिंग्स? See, initially it was very tough for us to shoot somewhere outdoor, and that was for such a long period. But ऐसा नहीं था, on and off हमें जब जब छुट्टी मिलती थी हमारे लिए सारी ट्रेन फ्लाइट सब कुछ अवेलेबल करके दिया था. इनफैक्ट अगर हमारे पास 1-1.5 दिन की भी छुट्टी होती थी तो हम रात को कोई भी लास्ट ट्रेन पकड़ के मुंबई आ जाते थे, एक दिन स्पेंड करते थे, दूसरी रात को हम वापस बड़ौदा चले जाते थे. सो ट्रैवलिंग वाला पार्ट जो था वो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल था कि जिसको भी जाना चाहे, जो भी जाना चाहे वो जा सकता था. द थिंग इज डिफिकल्ट पार्ट ये था कि अगेन इट वाज गुजरात, आई मीन बड़ौदा, एंड वो भी शहर से बाहर ही था. तो डिफिकल्ट ये था कि हम होटल्स में रहते थे वहां पे, तो सारा टाइम होटल का वो एकदम वैसे वाला तेल घी वाला खाना खा खा के हम सब बदल चुके थे, हमारे पर्सनालिटीज में चेंजेस आ गए थे, सब खाते पीते घर के लगने लगे थे. सो दैट वाज लिटिल डिफिकल्ट कि हमारे पास कुछ था नहीं वहां पे वर्कआउट करने के लिए एंड ऑल, और पूरा दिन एक शूट करना मतलब एक किस्म का हमारा वर्कआउट ही होता था. द रीजन बिन दैट जो कॉस्ट्यूम्स हमें दिए थे निशा मैम ने, निशा आनंद जी ने जो बनाए थे, that was so beautiful. At the same time it was quite heavy. I mean 16-17 kg का वो घाघरा हुआ करता था, फिर वो तीन तीन लेयर्स वाले टियारा वगैरह वो थोड़ा सा टाइम बहुत डिफिकल्ट था कि इन सारे कपड़ों में आप घूम नहीं सकते. इनफैक्ट आपको वॉशरूम जाना हो, कुछ भी जाना हो तो 2-3 लड़कियों की हेल्प की जरूरत पड़ती थी. सो वो एक टफ टास्क हमारे लिए हुआ करता था, और एक ऐसा भी समय था कि मतलब पूरा 1-1.5 साल आपने इतने हेवी ज्वेलरी और बहुत सारी चीजों के साथ आप रह रहे हो. तो जब रामायण का शूट आगे आगे बढ़ता गया और राजा भरत का डेथ हुई थी, पंकज कार्ला हमारे एक्टर है जो राजा जी बने थे, जो हमारे हस्बैंड बने थे तीनों खुल के. मुझे याद है एक इंस्टेंट की वो काफी महीनों तक उसने मुझसे बात भी नहीं की थी. तो एक ऐसा सीन था जहाँ मैम पे मैम आपका उनको स्क्रीन ना, आपका स्क्रीन पूरा फेस नहीं दिख रहा, कैन यू थोड़ा सी सा. मी नाउ? यस 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 नाउ. सो आप बात कर रहे थे कि आप सब वाइफ बने थे उनके, उन्होंने बात नहीं की थी काफी हाँ. टाइम तक. सो उनकी डेथ का एक सीन था जो ऑयल में उनको डालना था एंड ऑल, एंड लिटरली उस दिन हम लोग वेट कर रहे थे कि आज शूट खत्म हो और फिर हम पार्टी करें. और हमने ऐसे ही पार्टी इन द सेंस वहां पे तो कुछ खास अवेलेबल हमारे लिए था नहीं, बट ऐसे ही मस्ती में हम तीनों फ्रेंड्स ने पार्टी की थी, इस हैप्पीनेस में कि आज से हमें इन हेवी कपड़े कपड़े और ज्वेलरी और घाघरा से छुटकारा मिला है. एंड ट्रस्ट में उसका मतलब उसको बहुत दिल से बुरा लग गया था, और उसको एक गलतफहमी हो गई थी कि मैं मर गया हूँ इसलिए ये लोग पार्टी मना रहे हैं ऑल ये वो. सो हमें ऑलमोस्ट ओ, 2 हफ्ते लग गए थे उसको मनाने के लिए कि प्लीज ऐसी कोई बात नहीं, हम जेन्यूनली थक चुके थे हमारे इन कपड़ों से, और बहुत सारे रैशेस होते थे क्योंकि बड़ौदा में भी बहुत गर्मी है, बहुत तेज गर्मी होती है, एंड उस गर्मी में शूट करना क्वाइट डिफिकल्ट था. बट हाँ, एक ये मोमेंट है जो आज भी हम याद करते हैं, उससे कभी बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा छेड़ते हैं कि हमने ऐसा किया था. हाँ बिकॉज करेक्ट, वो विधवा वाला किरदार करना है तो ऑब्वियसली आपकी ज्वेलरी आपका सब कुछ कम हो जाएगा, यू विल बी इन द सिंपल साड़ीज एंड ऑल, राइट? Yeah. There is one more ग्रेट. amazing moment in my life which I will never ever forget. uh, एक कलाकार को सिवाय उसकी प्रशंसा से और अप्रिशिएशन से ज्यादा मुझे लगता नहीं किसी और चीज की, किसी और अवार्ड की जरूरत होती है. इसमें एक सीन था जब
सुमित्रा बहुत बवाल कर रही थी। जब राजा दशरथ की डेथ होती है तब कैके ने ये जो भी कर्म कांड उसके किए थे और उसने 14 साल का वनवास वो सब किया था, तो उसमें एक सीन था जिसमें सुमित्रा पूरे घर में तहस नहस करती है और एक एक करके सबको सुनाती है, कैके को उसकी जगह दिखाती है। नो, आई रिमेम्बर दैट सीन वाज ऑलमोस्ट 18 to 19 पेज का सीन था और वो सीन माय मुझे गुडनेस। हाँ, एक दिन पहले दिया गया था क्योंकि और बड़ौदा में मुंबई से आनंद सर आए हुए थे और आनंद जी ने मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बुलाया था और उन्होंने मुझे इतना मोटा स्क्रिप्ट बुक की तरह पकड़ाया था और उन्होंने मुझे एक सीडी दिखाई थी, जो पहले वाला रामायण जो अभी हमने दिखाया। और उन्होंने मुझे आज भी याद है कि उनके ब्रेकफास्ट में ओट्स खाते खाते उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि पूरे रामायण में अगर मेरा इंडिविजुअली कोई फेवरेट कैरेक्टर रहा है पहले रामायण में, तो वो रहा है सुमित्रा का, और मैं बहुत ही ज्यादा अटैच था इस कैरेक्टर से। ये ऐसा सीन है जिसने पूरी रामायण को पलट दिया था उस वक्त। एंड नाउ ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ही यूज्ड टू कॉल मी विक्टोरिया क्वीन टिल टुडे ऑल्सो। जब भी मेरी उनसे बात होती है तो वो मुझे तब से लेके आज तक विक्टोरिया क्वीन बुलाते हैं। आई डोंट नो क्यों बुलाते, बट आई और फील ऐसा क्यों? ब्लेस्ड if someone says, yeah, और वो भी एग्जैक्टली। सो ही सेज विक्टोरिया क्वीन, और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी थी, उन्होंने बोला था कि यू टेक योर टाइम, तुम्हें किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। सेटअप लगाया था, ऑलमोस्ट 7 to 8 कैमरेज लगे हुए थे एंड माय डायरेक्टर वाज वेरी टेंस एट दैट डे क्योंकि वो सीन उनका जो प्लानिंग था, जो मुझे पता चला था, वन गो में करना था उनको। एंड ओके। काफी बड़े बड़े सीन्स जिसमें बहुत तामझाम हो कि आपके रास्ते में जो जो चीजें आ रही है उनको तोड़ फोड़ करते हुए, पर्दों को खींचते हुए, कहीं आग लग रही है, कहीं चीजें टूट रही है, इस तरीके से आप जैसे चलते जा रहे हो। इट वॉज सिमिलर लाइक अ देवदास, जब ऐश्वर्या भागती है और पीछे से भागती सब है। कुछ टूटता करेक्ट फूटता, करेक्ट क्वाइट वैसा करेक्ट। वैसा सा वो सीन उन्होंने उस वक्त प्लान किया था। एंड ही वाज लिटरली वरीड क्योंकि उस पूरे रामायण वाले उसमें भी मैं थोड़ी सी नॉटी टाइप की थी और बहुत चुलबुली थी और मस्तीखोर थी। सो वो आप माय अभी भी हो। डायरेक्टर वाज तो शिवदत्त शर्मा उनका नाम है, और वो बैठे हुए थे और वो बस इंतजार कर रहे थे। तो जैसे मैं आई कि सर मुझे एक बार आप बता दीजिए कि किस तरीके से आपको सीन करना है। सो शायद उनको मेरे इस बात से, मेरा पूछने का ये मतलब था कि मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर हूँ, बट आप एक बार अगर मेरे साथ बैठ के रिहर्सल्स करेंगे। सो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए थे कि ये क्या मतलब है, आप मुझसे पूछ रहे हो कि कैसे करना है ये वो, मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है, आपने क्या होमवर्क कर रखा है, आप मुझे ये बताए। So basically, this man was never ever like this with me before also, and I was like little sad कि what happened to him and why he's talking to me so rude and you know। और मुझे तो इनकी हेल्प की जरूरत है आज, बहुत मेजर सीन है वो भी। और उन्होंने मुझे कह दिया कि मुझे तुम्हारे कोई भी बकवास में इंटरेस्ट नहीं है आज, तुमने ये बाहर किया है कि नहीं, मुझे ये बताओ और किस तरीके से तुम करने वाली हो, मुझे करके दिखाओ। सो मैंने सब उनको ये पूछा था कि आप, मैं 2 4 नहीं 8 10 बार रिहर्सल्स करना चाहती हूँ, एक बार आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या से क्या करना है। और मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैंने भी पढ़ते पढ़ते अपना कुछ सोच के रखा है कि मैं ये मूवमेंट्स ऐसे लूंगी, इस डायलॉग को यहाँ बोलूंगी। सो वो गुस्सा हो गए थे एंड उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुमने अपने आप ही सब कुछ करके रखा हुआ है, सो मुझे बताने की क्या जरूरत है, ठीक है यहाँ कैमरेज लगे हैं, तुम अपने आप शुरू कर दो, अपने आप खत्म कर देना और क्या। एंड आई स्टार्टेड क्राइम। उन्होंने मुझे बहुत रुलाया उस दिन, इतना रूड होके और इतना हार्श तरीके से बात की थी। एंड फिर मैंने बोला ठीक है मैं रिहर्सल्स करती हूँ। और मेरी सेकेंड रिहर्सल वाज माय टेक, जो मुझे नहीं पता था। और वो टेक आज तक, मतलब वो वन टेक में सारा पूरा 18 पेज का सीन था और उसमें सारा कुछ मंत्रा से लेके कई कई से लेके जितनी दुनियादारी उस स्क्रिप्ट में थी मैंने सब करी। एंड आफ्टर दैट जब वो सीन खत्म हुआ तब भी मैं कूद कूद के रो रही थी और मेरा
आंसू खत्म नहीं हो रहे थे, मैं कांप रही थी और पूरे मेरे बॉडी में अलग से एक फीलिंग थी। एंड व्हेन everybody started clapping and they are starting hugging me and it was like this is what we wanted और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इतना रूड था। हाँ, और इतना यही था क्योंकि मैं बिल्कुल भी तुम्हें किसी और जोन में, किसी और मूड में जाने नहीं दे रहा था, ताकि तुम सारा अपना कंसंट्रेशन एक ही जगह लगाओ और तुम अपना 100%। और सो वो फिर दिस रोना भी नेचुरली अंदर से निकला होगा ना। इतना मतलब वो सीन खत्म होने के भी काफी घंटों तक मैं रोती रही और मुझे सब संभाल रहे थे, सब लोग मुझे समझा रहे थे। सो ये तो सीन खत्म हो गया और कट्टू कुछ जब एडिट हो गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, मुझे स्पेशली मुंबई भेजा गया। मुझे इसके आगे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। मुंबई भेजा गया और मुझे लगा मैं शूट नहीं होगा 2-4 दिन के लिए, और फिर आनंद जी का मुझे फोन आया कि आप मुंबई आ गई हो तो प्लीज आप जरा ऑफिस में आइए। सो आई वाज लाइक ओके एंड ही वाज आल्सो रूड टू मी कि मुझे तुमको कुछ दिखाना है और फिर से हमें तुम्हारा सीन रीशूट करना है। सो आई वाज लाइक ओके एंड ही सेड कि जो सुमित्रा मैं तुमको दिखा रहा हूँ मुझे एग्जैक्टली वैसा चाहिए, मुझे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं चाहिए एंड यू बेटर कम विथ योर फैमिली, क्योंकि तुमने इस करियर को अपने फैमिली के साथ शुरू किया है ना, उनके सपोर्ट से। आई वॉन्ट योर फैमिली हियर विथ यू। सो मैं ओ तो रोने गॉड। लग गई। मुझे लगा कि शायद मैंने नहीं अच्छा किया एंड शायद मुझे वापस करना पड़ेगा। तो मैं उनको, मतलब मेरे घर से पार्ला जाने तक मैं उनको मैम कैमरा मैसेज, कैमरा। कैन यू सी हाँ मी नाउ? हाँ हाँ, थोड़ा घर सा से ऐसे कर लीजिए। ओके, कैन आई डू लाइक दिस? टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। मुझे अब एक्चुअली सिर्फ नाउ, इतना दिख रहा है, जस्ट टेक इट दिस। या नाउ ओके 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 ओके। नाउ इट्स ओके। तो वहां से वहां तक मेरा सफर बहुत ही डिफिकल्ट था। तब भी मैं रो रही थी। मेरे साथ मेरा भाई था, मॉम थी और मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था। और भाई और मेरा दोस्त मुझे समझा रहा था कि डोंट वरी, वापस कर लेना, अ, हो जाएगा। अभी तो वो आपको रेफरेंस भी दे रहे हैं ना पुराना, कैसे रेफरेंस दे के आप देख लेना, होमवर्क कर लेना, सब कुछ कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है। तो एक सेकंड, अभी ठीक है हाँ कैमरा? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग वहां पर पहुंचे। फिर आनंद सर ने बोला आप क्या खाओगे, क्या पियोगे? सो मैं तो रोने लग गई। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, आप सिर्फ बता दीजिए कि मुझे कैसे करना है। क्या? तो ही वाज लाइक कि मैंने तुमको बताया था ना, जैसे पुराना है, एक बार देख लो और फिर कर लो। मैंने कहा सर, मैंने आपको इसलिए मना किया था और आज भी मना कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने उस वक्त उसको बहुत ही अलग तरीके से निभाया था। मैं उनकी कॉपी करने की कोशिश करूंगी, कॉपी तो कर नहीं पाऊंगी, कुछ और ही भलता हो जाएगा। उससे अच्छा है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। यही मेरी एक वजह थी और कोई नहीं। बट अब जब आपको नहीं पसंद आया और जैसे ही आपको ठीक लगे आप बता दीजिए, मैं वैसे कर लूंगी। फिर उन्होंने सीडी मंगाई, फिर पूरा डार्क रूम किया एंड मुझे ऐसा लगा कि कुछ पर्दे वर्दे कुछ सिमिलर है, मैंने देखे हुए हैं ऐसे। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे एंड फाइनली आई सॉ दैट दैट सीन वाज माइन व्हिच आई हैव डन। And then Nisha ji was वाओ। there, my director was there, even my creative director was there, everybody was there and सब लोगों ने खड़े होके तालियां बजाई एंड आनंद जी ने बोला कि मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड देन उन्होंने मुझे, वाओ। so this is what happened to me। so ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है मेरे लिए जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल Great, great. And that thing actually motivates a lot. There are so many and you can do anything, right? सकती। या सो ये एक Great, ऐसी great. मूवमेंट है रामायण से जुड़ी हुई कि मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और बिल्कुल, फिर मतलब उन्होंने सुमित्रा मुझे का कैरेक्टर आपके दिल के काफी करीब है और हमेशा रहने वाला है। एब्सोल्युटली हमेशा रहे। और इन दिनों के शोज की बात करें जो आप कर रही है, ये रिश्ते हैं प्यार के, तो हाउ इज दैट? वेल आई एम रियली मिसिंग माय टीम, माय
ये रिश्ते हैं प्यार के फैमिली, एंड everybody is amazing यार. I mean, I would say that I am blessed to have such people in my life. हर बार जिन भी लोगों के साथ मैं जुड़ती हूँ या मैं काम करती हूँ, मुझे मैं सभी के साथ बहुत सारी चीजें सीखती हूँ. इस शो से भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है. मुझे गुजराती नहीं आती थी फर्स्ट ऑफ ऑल. मुझे बेस समझ में आ गया कि गुजराती बेस कैसे होता है. कॉमेडी शो, मैंने इसको अपने किरदार को कंप्लीट कॉमेडी कर दिया, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था. और एक कॉमेडी कैरेक्टर करने के लिए हमेशा से मैं डरती थी. मैं लाउडली लाफ नहीं कर सकती, हंस नहीं सकती हूँ. मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ इस पर्टिकुलर चीज में. मैंने वो सारी चीजें जिससे मुझे डर लगता था, मैंने इस किरदार वो में सब लेकर आई हूँ. एंड एवरीबडी सो हेल्पफुल टू मी. सब लोग बहुत साथ देते हैं मेरे स्क्रिप्ट को, मेरे डायलॉग्स को, और चार चांद लगाते हैं. आई वुड से I am blessed to have such people in my life. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. एंड वी डू लव टू वॉच यू इन ये रिश्ते में प्यार की. तो मस्ती खोर थे जो आपकी मस्ती बिहाइंड द सीन और ऑन स्क्रीन दोनों ही चलती रहती है, राइट? यार आप थोड़ा, आपको वैसा रहना पड़ेगा, क्योंकि 12 घंटे 14 घंटे इट्स नॉट इजी थिंग कि लोगों को लगता है. काफी लोग अब तक यही समझते हैं कि शूटिंग करना कितना आसान है. आप सुंदर से खूबसूरत डॉल्स की तरह, क्वींस की तरह सज धज के आपको दो चार डायलॉग्स तो बोलने ही होते हैं, बस वो रट्टा लगा के लगा दो. इट्स नॉट इजी. आई मीन, आपको उस किरदार के अंदर जाने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. बिल्कुल. ये भी एक रीजन है कि इस शो में स्पेसिफिकली मैं ज्यादा थोड़ी मस्तीखोर बन गई हूँ. थोड़ा ज्यादा सबको साथ शैतानियां करती हूँ, क्योंकि मेरा कैरेक्टर वैसा है. इट्स रियली हेल्प एज ए नीडी फॉर मी टू परफॉर्म. एंड देन जो मैं करेक्ट. करना चाहती हूँ बहुत इजीली मेरे लिए हो जाता है, तो इसीलिए मैं तो सबको यहाँ परेशान. पे रिक्वेस्ट आ रही है आपके डायलॉग्स की. तो क्या हम ओ माय मदर सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट ये वाले डायलॉग सुन सकते हैं आपसे? Oh my mother. Same, different, different. एंड डू यू रिमेम्बर सुमित्रा का डायलॉग? आई एम श्योर आपको सुमित्रा का डायलॉग भी याद होगा. सो कैन यू से दैट टू? सच कहूँ तो मुझे सच में अभी याद नहीं है ऐसे कोई स्पेसिफिकली, क्योंकि अच्छा, व्हेन इट बहुत कम्स टू सारे. सिंगिंग, तो संगीता मैम कैन यू सिंग अ सॉन्ग? बाबू, जितने लोग ऑनलाइन हम सबके साथ है ना, सब स्टॉप ब्लॉक में गायब हो जाएंगे. मैं सच में नहीं गा सकती हूँ, ट्रस्ट मी. बट हाँ, अगर ये सब के रिक्वायरमेंट होगी तो मैं थोड़ा सा, मुझे वक्त दे दो, मैं थोड़ा सा रियाज कर दूंगी. थोड़ा सुर में गा लूंगी तो एटलीस्ट लोग उसको मुझे बर्दाश्त करने के लायक तो हो जाए. अब इस वक्त अगर मैं कुछ भी गाऊंगी तो कोई भी, आप खुद भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे. Okay, let's give it a try. Why don't you sing a one line? Let's see how it is. अरे बाप रे. चलो आप गा दो, फिर आपके साथ मैं भी गा दूंगी. नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत ही बुरी हूँ. ओके, प्लीज. आई एम सेइंग सॉरी टू एवरीवन. प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, कोई भागना मत, क्योंकि मुझे सच में नहीं आता इतना अच्छा गाना. बट फिर भी दो तीन लाइन तो मैं गा सकती हूँ. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा. तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा. बस इससे ज्यादा मैं नहीं गा वाह सकती. वाह 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 वाह. तो बहुत देर से मैम बातें कर रहे हैं. सो आई रियली वांट कि जाने के पहले आप सबको क्या मैसेज देना चाहोगे? व्हाट यू वांट टू टेल टू एवरीबॉडी जो घर पे अकेले हैं, लॉकडाउन में हर कोई है, 2 महीना हो गया है हम सबको घर पे. सो कहीं ना कहीं वो इरिटेशन भी है कि यार कब बाहर जाएंगे, कब लोगों से मिलेंगे, कब तक घर में रहेंगे. सो व्हाट यू वांट टू आई से नो. टू ऑल? सी, जो मैं खुद इन दिनों में फील कर रही हूँ और जिस चीज को मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं वही बताना चाहूंगी. अ, मेरे जो भी फैंस है वो मेरी फैमिली है, और आज वो है तो मेरी पहचान है. एंड आई एम 100% श्योर कि मैं जो भी बोलती हूँ वो डेफिनेटली उस बात को दिल तक ले जाते हैं, सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं.
इरिटेशन से, फ्रस्ट्रेशन से हमारा सोल्यूशन नहीं है, अब हमें उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले मजबूरी से इस सिचुएशन को फॉलो करना और इसमें अपने आप को ढाल देना कर लिया था, बट अब मैं इस मोमेंट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। द रीजन बिन, मैंने शुरू हम आते ही मैंने कहा था कि मुझे ये समझने में बहुत देर लग गई, बट जब भी समझ में आया, मैं जरा भी मोमेंट्स अपना जरा भी वक्त जाया नहीं कर रही हूँ, कि ये ऐसा वक्त है जो ऊपर वाले ने बैड सिचुएशन के थ्रू ही से हम सबको दिया है। हमको अपने बारे में, अपने आप के बारे में, हमारे इनर सोल के बारे में पता लग सकता है, हम किस तरीके के पर्सनालिटी है, हम किस तरीके के इंसान है, कैसे ह्यूमन बींग्स है, और हम कितने और अच्छे हो सकते हैं। एक ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर लाने का इससे अच्छा मौका नहीं है। इस तरीके का वक्त बिल्कुल हम में से कोई भी खुद को नहीं दे सकता, क्योंकि अल्टीमेटली ये लाइफ लॉन्ग तक नहीं रहेगा। सारी चीजें रोलिंग होती रहती है। लॉकडाउन भी आज नहीं तो कल खुल जाएगा, चीजें फिर से नॉर्मल होगी, लोग बाहर जाएंगे, खाना पीना करेंगे, काम करेंगे, घूमेंगे, कॉफी पियेंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। पर ये जो समय है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं खुद के लिए। सो प्लीज आप करेक्ट योग योग कीजिए। योग साधना इतना अच्छा है, और वो आपको हर चीज से कनेक्ट कर सकता है। वो आपको सीधा सुप्रीम पावर से कनेक्ट करता है, वो आपको आपके अंदर अंतरात्मा से कनेक्ट कर सकता है, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर कोई योगा को फॉलो करता है तो प्लीज योगा को फॉलो करे। कोई अगर मेडिटेशन को फॉलो करना चाहता है, प्लीज अपने आप के लिए 10 मिनट ही सही, आपके दिमाग में 50 चीजें चलती रहेंगी, आने दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप से कनेक्ट होते जाएंगे। एंड जब भी आप अपने आप से, आपके अंतरात्मा से कनेक्ट होंगे, बिलीव मी, दैट इज समथिंग अमेजिंग इन द वर्ल्ड, that you will feel that you have never felt before, and नो that is डाउट इन amazing, absolutely. So please, थोड़ा अग्री सा वक्त है, हाथ ही निकल गया है, कुछ निकलने बाकी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, किसी भी नेगेटिव, नकारात्मक चीजों को अपने पास मत आने दीजिए। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग, अपना और आपके अपनों का ख्याल रखिए। सैनिटाइज बिल्कुल करते रहिए एवरी 20 सेकेंड्स, हर 15 मिनट में, 1 घंटे में, जैसे आपको लगता है आपको हाथ धोने चाहिए, प्लीज धोइए। जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए, वरना प्लीज बी एट होम विथ योर लव्ड वंस। नो डाउट इन दैट मैम। अच्छा, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि हम जब ये वीडियो एंड करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा शेयर का। इट जी, माइट गिव यू ऑप्शन ऑफ आईजीटीवी शेयर, सो प्लीज डू ओके, हाँ। है ना, ऑलराइट, याद आई से। डू दैट, या। ओके, एंड थैंक लव यू यू सो मच गाइस। फॉर जॉइनिंग स्टार्स बहू और बेटियां। थैंक यू सो मच हमसे सारी बातें करने के लिए, इतने प्यारे मोमेंट्स शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड आप भी अपना ध्यान रखिए और हम इसी तरह या, कनेक्टेड रहे। you too, take care, okay? यस Bye मैम, guys, यस। love you, see you बाय, soon थैंक again. यू, थैंक यू। Okay, so guys, बहुत अच्छा लगा। देखो, कोई भी कोशिश नाकामयाब नहीं होती। काफी देर से हम दोनों मिलके आप सबसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं तो वैसे सही हो। सो अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए लव यू गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, आपके अपनों का ध्यान रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए, और बाय।